Class 7. This is the history. Second chapter, New Kings and Kingdoms. And this is the revision clip of this chapter. In this chapter, the first point is Rajput. मेवाड़ पीरियड में यानी 800 सेंचुरी के बाद राजपूत किंगडम्स इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। और ये जो राजपूत होते थे, ये राजपूत एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड से निकला है राजपुत्र से, जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग्स, सन ऑफ किंग। और ये जो राजपूत लोग हुआ करते थे, ये अपने आप को डिनोट करते थे सूर्यवंश से, चंद्रवंश से और अग्निवंश से। तो उस समय कौन कौन राजपूत लोग थे, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप कौन कौन लोग थे उस समय। उस समय नए नए किंगडम्स के रूप में इमर्ज हुए थे राजपूत लोग, राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहाराज, पालाज और चहमानस और चौहान। ये राष्ट्रकूटाज जो थे, इन लोग का क्षेत्र था डेक्कन वाला क्षेत्र, और इसमें चालुक्य को हटाकर दंती दुर्ग ने इस डायनेस्टी को स्थापित किया था। उसने हिरण्यगर्भ नामक रिचुअल भी परफॉर्म किया और अपने आप को क्षत्रिय का वंशज बताया। उसके बाद दूसरा आया गुर्जर प्रतिहाराज। इनका जो गुर्जर प्रतिहाराज का क्षेत्र था, गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र था। ये इसमें मेन राजा थे। पहले इसका फाउंडर था नागभट्टा फर्स्ट, और इसका महान राजा था मिहिर भोज। इसे आदि वराह भी कहा जाता था। इसने आदि वराह का टाइटल लिया था मिहिर भोज ने। फिर तीसरा था पाल डायनेस्टी। तो जो थी, ये पूरी तरह से ईस्ट में यानी बंगाल और असम वाले क्षेत्रों में थी, और इसके फाउंडर थे गोपाला। इसके अलावा इस डायनेस्टी में एक और रूलर था, महान रूलर, जिसका नाम था धर्मपाल। फिर चौहान का क्षेत्र अजमेर वाले क्षेत्रों में था, दिल्ली और अजमेर वालों में। चौहान को चहमानस भी कहा जाता था, और इसका महान राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। मोहम्मद गौरी के साथ ये युद्ध करता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इन तीन, जो अभी तीन हम बताए थे, तीन डायनेस्टीज, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूट और पालाज, उन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर के स्ट्रगल जो हुआ, उसी स्ट्रगल को कहा गया ट्रिपार्टिड स्ट्रगल। स्ट्रगल होने का कारण था कन्नौज को लेकर कि कन्नौज जो था उस समय फर्टाइल क्षेत्र था और गंगा के किनारे था, इसीलिए ये तीनों आपस में उसको अपने कब्जे में लेने के लिए फाइट करते रहते थे। इसके अलावा इस पीरियड में क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन हुआ। उसमें सबसे पहला इन्वेडर था इंडिया पे आक्रमण करने वाला महमूद गजनी, जो कि अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर का राजा था। इसका पीरियड था, इसका जन्म 997 में हुआ, या कह सकते हो 997 में गद्दी पे बैठा और 1030 तक रहा। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1030 तक। और उसके बाद ये क्या किया कि इंडिया के ऊपर 17 टाइम आक्रमण किया, 1000 से लेकर के 1026 तक, जिसमें सबसे भयानक इसका आक्रमण था सोमनाथ के टेम्पल पे गुजरात में। और ये इसलिए हमला करता था कि यहाँ से लूट के संपत्ति ले जा सके। इसके बारे में लिखा अल-बरूनी ने किताब अल हिंद में। फिर इसके बाद उसी अफगानिस्तान से दूसरा रूलर था महमूद गोरी। ये भी आक्रमण किया, बट ये जब आक्रमण किया और अजमेर वाले क्षेत्र में प्रवेश किया, तो सिंध तक ये अपना कब्जा किया, बट अजमेर में चहमानस के यानी चौहान के होने की वजह से इसके और चौहान के बीच में युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ तराइन का नाम दिया गया। दो युद्ध हुआ, एक हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी हारता और वापस चला जाता, जबकि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पे अपना शासन स्थापित करता है। तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, पृथ्वीराज चौहान के मित्र ने एक बुक लिखा था, पृथ्वीराज रासू, चंदवर दाई ने लिखा इसको, उसका मित्र था, उसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ आपको दिख रहा है साउथ का चोलाज। ये चोलाज लोग जो थे साउथ इंडिया में, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो नॉर्थ इंडिया की कहानी थी, राष्ट्रकूटाज, पालाज और प्रतिहाराज का। उसी समय यानी 800 to 1200 के बीच में साउथ में थे चोलाज। चोलाज डायनेस्टी का फाउंडर था विजयालया, और उसने अपने कैपिटल बनाया था तंजावुर को। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने एक नरसिंह
सुधनी करके एक टेम्पल भी बनवाया था। बट विजयालया के बाद जो दो महान राजा थे चोलाज के, राजराजा और राजेंद्र चोल, इन दोनों ने चोला डायनेस्टी को अपने पीक पे पहुंचाई। तो ये राजा जो था, इसने अपने नेबर को यानी चालुक्य को, पांडे को, चेराज को, बेंगीज को हराया था और अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया। जबकि राजा फर्स्ट जो था, ये साउथ इंडिया से हट के नॉर्थ इंडिया में जो गंगा डेल्टा था उन क्षेत्रों को हराया, साथ ही साथ श्रीलंका को भी हराया। तो गंगा वाले क्षेत्र को जीतने के वजह से इसने अपने आप को एक टाइटल दिया गंगई कोंड, और अपना एक कैपिटल भी न्यू बनाया तंजौर से चेंज करके। कैपिटल का नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। अब देखते हैं चोला डायनेस्टी का जो स्पेशल फीचर्स था वो। सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ टेम्पल वाले फीचर्स में क्या है कि पूरा का पूरा टेम्पल जो था इस समय यानी चोला डायनेस्टी में वो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ था। इन टेम्पलों में विमान और टावर पाए जाते थे। साथ ही साथ जहाँ गेटवे जो होता था एंट्री का, उसे गोपुरम कहा जाता था। इसके अलावा विमान मंडप भी हुआ करती थी। इन्हीं मंडप में लोग मीटिंग्स लगाते थे। तो उस समय चोला डायनेस्टी में बहुत ही इम्पोर्टेंस हुआ करता था मंदिरों का, क्योंकि मंदिर में ही मीटिंग्स का, रिचुअल परफॉर्मेंस का और किसी फेस्टिवल में सेरेमनी इस मंदिर के अंदर ही हुआ करती थी। चोला डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो देखें। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दूसरे डायनेस्टीज की तरह राजा ही प्रशासन का हेड होता था और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से शासन करता था। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर बटा हुआ था, इसका जो सिस्टम अलग था। चोला एम्पायर जो था वो मंडलम में बटा हुआ था, मंडलम बलनाडु में बटा हुआ था और बलनाडु नाडु में। इसका मतलब ये स्टेट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये विलेज हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नाडु ही हुआ करता था और नाडु को मैनेज करने के लिए 3 असेंबली हुआ करती थी, जिसे उर, सभा और नगरम कहा जाता था। ये जो उर हुआ करती थी ये विलेज का कॉमन असेंबली होता था, विलेजर का। सभा जो होता था विद्वानों का असेंबली होता था और नगरम व्यापारियों का असेंबली हुआ करता था। इसके अलावा इस पूरे एम्पायर में जो लार्ज टाउन हुआ करता था उसे तनियूर कहा जाता था और ट्रेडर्स का जो ग्रुप होता था उसे मणिग्रामम या नाना देशा कहा जाता था। अब जरा लैंड्स के टाइप को देखें। इस पीरियड में लैंड्स के बहुत सारे टाइप थे चोला डायनेस्टी में। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लैंड के टाइप दिया हुआ। यहाँ पे कौन कौन सा लैंड का टाइप है, बेल्लन बेगई है, ब्रह्मन दे है, साल भोग है, देवदान है, पल्लीछंदम है। यानी सबको जो दान किया जाता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह के ज़मीनें चोला डायनेस्टीज़ में हुआ करती थी। इसके अलावा चोला डायनेस्टी का लिटरेचर भी बहुत ही खास था। लिटरेचर में क्या था कि चोला डायनेस्टी में ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी पे जोर दिया गया और बहुत सारे रिलीजियस वर्क किए गए। संस्कृत लैंग्वेज को तमिल में कन्वर्ट किया गया, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में। तो एक व्यक्ति था कम्बन, उसने क्या किया, रामायण को तमिल में लिखा और कन्नड़ लिटरेचर में 3 ज्वेल माना जाता है 3 लिटरेचर को, जिसका नाम है पंपा, पोन्ना और रन्ना। इस तरह से ये जो चैप्टर था ये भी आपका कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन इसका सेंड करेंगे और आगे अगला चैप्टर का रिवीजन आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।